हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान और सरल स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं, जिसका उपयोग करके आप मार्केट ओपन होते ही पता लगा सकते हैं कि आज कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, आज किस स्टॉक को हमें बाई करके ट्रेड करना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग समझते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे उसका उपयोग करके हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो 9:15 से 9:20 के बीच हमें एक ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करके दे देगी जिससे हम उस दिन पूरा ट्रैक कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा वॉच लिस्ट बनाना होगा जिस वॉच लिस्ट में आपको हर सेक्टर के मिनिमम 10 शेयर रखने होंगे। उसके बाद अपने चार्ट का जो टाइम फ्रेम होगा वो डेली टाइम फ्रेम होगा, और जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 से 9:20 के बीच आपको एक ऐसे स्टॉक का चयन करना होगा जिसका प्रीवियस क्लोज आज के ओपन प्राइस से कम हो। यदि मान लीजिए इसका प्रीवियस क्लोज 330 रुपये है तो उसका ओपन प्राइस आज मिनिमम 332 रुपये 335 रुपये हो, और जो उसका ओपन प्राइस हो, जैसे मान लीजिए इसका ओपन प्राइस 332 रुपये है तो वही उसका लो प्राइस हो 9:15 से 9:20 के बीच ही। ऐसे स्टॉक का अपने वॉच लिस्ट में चयन करने के बाद उस स्टॉक में आपको पता चलेगा कि मार्केट ओपन होते ही बुल्स लोग इस स्टॉक को ऊपर लेकर जा रहे हैं, मतलब स्टॉक आज स्ट्रांग है और आज इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आपके वॉच लिस्ट में आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जिसका प्रीवियस क्लोजिंग आज के ओपन प्राइस से कम हो, जिसका ओपन लो समान हो और जो डेली टाइम फ्रेम पर हो, तो आपको कैसा चार्ट पैटर्न देख सकते हैं मार्केट में, कैसे उसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उसे ट्रेड कर सकते हैं, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा चार्ट दिख सकता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद जब रिट्रेस करती है, रिट्रेस करके जब फिबोनाची के सपोर्ट लेवल पर, कोई भी सपोर्ट लेवल हो सकता है, जैसे 29 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 61 का हो सकता है, कोई भी सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद आपको एक ऐसी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जिसका ओपन प्राइस और लो प्राइस समान होगा, और इसके पिछले वाली जो कैंडल होगी पिछले दिन की, उसका क्लोजिंग प्राइस इसके ओपन प्राइस से कम होगा। तो उस स्टॉक में आप करंट प्राइस पर एंट्री लेकर इसके लो को आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। या इसमें दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसे स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है और किसी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके फिर रीटेस्ट करके नीचे आता है, नीचे आकर रेजिस्टेंस लाइन को जब सपोर्ट लाइन बनाता है तब आपको एक ऐसी कैंडल बनते हुए दिखनी चाहिए जिसका ओपन प्राइस और लो प्राइस समान हो, तब उस स्टॉक में इंट्राडे के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला चार्ट आपको ऐसा दिखाई दे सकता है। दूसरे प्रकार का चार्ट आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर 20 डेज मूविंग एवरेज देख रहे हैं, इस रेड ब्लैक वाली लाइन को 20 डेज मूविंग एवरेज। उसके बाद क्या होगा कि इसके ऊपर कोई ऐसी कैंडल बन रही हो जिसका ओपन प्राइस लो प्राइस समान हो और प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हो, तो उस स्टॉक में आप करेंट प्राइस पर 9:15 से 9:20 के बीच आप एंट्री ले सकते हैं और कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तीसरे प्रकार से चार्ट आपको ऐसा दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बॉलिंगर बैंड है, बॉलिंगर बैंड में एक आउटसाइड बन रहा हो और एक इनसाइड, और इनसाइड जो होगा वहाँ पर एक ऐसी कैंडल बन रही हो जिसका ओपन लो समान हो, जिसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस आज के ओपन प्राइस से कम हो, तो उस स्टॉक में आप करेंट प्राइस पर एंट्री लेकर इनसाइड कैंडल में, आउटसाइड के आसपास नहीं, इनसाइड के पास जब आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो इसके लो को स्टॉप लॉस लगा के आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आप देखेंगे चौथे प्रकार का जो चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा हो कि जहाँ पर जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंडेड हो और एक ऐसी कैंडल ओपन हो कि जो उसके प्रीवियस क्लोज प्राइस से ऊपर ओपन हो, उसका लो भी समान हो और जो प्रीवियस हाई हो उससे भी ऊपर कैंडल चल रही हो, तो इस कैंडल में भी आप आसानी से करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री लेकर ट्रेड कर सकते हैं। 9:15 से 9:20 के बीच जब स्टॉक में इतनी क्राइटेरिया पूर्ण होने के बाद आप किसी एक चार्ट पैटर्न का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी चार्ट पैटर्न, या तो ये पहला चार्ट पैटर्न, या तो दूसरा चार्ट पैटर्न, या तो तीसरा चार्ट पैटर्न, या तो चौथा चार्ट पैटर्न, जिस भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप वर्क करेंगे आपको उसे आसानी से देख कर ट्रेड करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं मूविंग एवरेज को देख कर ट्रेड कर रहा हूँ, तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको लाइव चार्ट में कैसे आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन खुल चुका है और यहाँ पर एक ऐसा वॉच लिस्ट मैं बनाया हूँ इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। आप देख रहे होंगे इंट्राडे फ्यूचर ट्रेड। यहाँ पर
जैसे ही आप परसेंटेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा, जिनका परसेंटेज सबसे ऊपर होगा। तो आपको 9.15 से 9.20 के बीच जैसे ही करना है, और आपको ऐसे एक मूविंग एवरेज लगा लेना है 20 डेज। जैसे मैं इसके साथ वर्क करता हूँ तो मैं इसे लगा लिया हूँ। तो आप देखिए कि पहले को देखेंगे, जब आप इसे आप खोजेंगे आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए दूसरा चार्ट है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर देखेंगे तो ओपन लो दिखाई देगा, जो यहाँ पर ओपन है, हाई है, लो है, यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। तो आपको एक ऐसी कैंडल देखनी होगी, जैसे मान लीजिए आज हमें ट्रेड करना है तो आज आपको ऐसा ट्रेड देखना होगा जिसका ओपन लो समान हो। जैसे यहाँ पर आप डल भारत को देखेंगे तो डल भारत में क्या है कि यहाँ पर जो ओपन प्राइस आप देखेंगे 2355 रुपये, इसका लो प्राइस भी 2355 रुपये, और मूविंग एवरेज के ऊपर भी बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 डेज मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर बन रहा है, और प्रीवियस क्लोज जो है 2337 रुपये है। तो आप इसमें आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं इसके लो को स्टॉप लॉस लगाकर। ऐसे ही जब आप स्टॉक को वॉच लिस्ट बनाकर जब इसे खोजेंगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर कैंडल है, इसका भी ओपन लो समान है, लेकिन ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे। जो मूविंग एवरेज के ऊपर बनेगा उसे हम ट्रेड करेंगे, या तो आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेड करेंगे, रिट्रेसमेंट निकालेंगे। जैसे यहाँ पर कोई और शेयर होगा, जैसे मान लीजिए कि, तो ऐसे जब आप वॉच लिस्ट को बनाएंगे, आप ट्रेड करेंगे, तो आप आसानी से देख सकते हैं कैसे इंट्राडे में स्टॉक को सिलेक्शन करके हम ट्रेड करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।